नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे में लोको पायलट, आरपीएफ में एसआई, कांस्टेबल, इन सब के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और आगामी आपके रह गए, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड स्टाफ के लिए अभी फॉर्म आने वाले हैं, जो दिसंबर तक आपके रेलवे कैलेंडर के अनुसार आएंगे। इनके साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी रेलवे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी सितंबर से अक्टूबर के बाद। आपके कंटिन्यू जैसे जैसे फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, हम देखते हैं कि उसमें तीन चीज़ कॉमन रहती है। आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये तीन चीज़ आप चाहे टेक्निकल दे रहे हो चाहे नॉन टेक्निकल दे रहे हो, इसमें आपका ये तीन चीज़ सेम रहने वाली है। सेम सिलेबस रहता है सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक टॉपिक मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसका क्या सीक्वेंस है सही पढ़ने का, मैंने किस तरह से पढ़ा और आपको भी किस तरह से पढ़ना है ताकि यह अच्छे से आप कवर कर पाओ। इसके साथ साथ मैं इसमें यह भी बताऊँगा कि आप एक टॉपिक को कितने दिन देने हैं। इसी तरह से हम 45 दिन में पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपस में डिस्कस करेंगे। आप भी आपस में डिस्कस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में। मैं एक अलग से मैथ के लिए सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगा और उस रिवीजन में आपके कितने मार्क्स आए वो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे शेयर करेंगे और आप देखोगे कि 45 दिन बाद आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरा लक्ष्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रेलवे में सिलेक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपने सिलेबस देख लिया मैथमेटिक्स का कितना है रेलवे में, आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है वह मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें करना है पहले 3 दिन आपको सिर्फ जिसमें रहेंगे टेबल 1 से 30 तक, आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर हो गए 1 से 50 तक, फिर क्यूब हो गए आपको 1 से 15 तक। ये तीन तो पहले रहे। इन तीनों के अलावा आपको डेली कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जोड़, घटाव, गुना, भाग के करके देख रहे हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा स्टिक हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम रेलवे सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेसिमल और फ्रैक्शन। जब हम टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह करके आएंगे तो उसके बाद इसको देना है 1 दिन। इसके बाद हम परसेंटेज पे आएंगे। परसेंटेज पे आपको कम से कम 2 दिन देने होंगे। यदि बिगिनर है तो आपको 3 दिन भी लग सकते हैं। यदि आप पहले से तैयारी कर रखी है तो 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। परसेंटेज पे 2 दिन। परसेंटेज के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सभी में 2-2, 3-3 दिन आपको देने हैं। वह मैं आप जो सीरीज चलाऊंगा उसके अनुसार आप मेरे साथ साथ करते जाइए डेली। आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। हम 45 दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि 45 दिन में एक बार मैथ आपका ऊपर से कवर हो जाए, फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे। एसआई और सीआई के बाद हमें पढ़ना है डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी 1 से 2 दिन देना है। उसके बाद हमें पढ़ना है अनुपात सनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, फिर एवरेज। एवरेज आपके रेलवे के सिलेबस में नहीं है। फिर यह पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आगे आपको जो क्वेश्चन हम करेंगे, सोल्व करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का। एवरेज के बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, इन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर आ गया अपना टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क के बाद आपको एलसीएम, एचसीएफ पर आपको 2 दिन देने होंगे। इससे रेलवे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद मैंसुलेशन। मैंसुलेशन के बाद अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री। इन सभी में आपको 2 से 3 दिन देते चलेंगे। मैं जैसे जैसे करवाऊंगा, आप सिर्फ मेरे साथ चलना है आपको। उसके बाद जियोमेट्री रह गया। फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स रह गया। एलिमेंट्री स्टैटिक्स में भी रेलवे हर सेट में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। इसका आप रेलवे एग्ज़ाम देने से पहले भी एक नोट्स बनवाऊंगा मैं आपसे, मेरे पास है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। वह आपको मतलब 10-12 दिनों से रिवाइज करते रहना है, क्योंकि कई बार हमारे माइंड से फॉर्मूला निकल जाता है, तो इसलिए 10-12 दिन से हम रिवाइज करते रहेंगे। तो यह तो था हम तैयारी कैसे करनी है। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हम करने वाले हैं टेबल, जोड़, घटाव, गुना, भाग, 3 से 4 दिन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन से, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर सीआई, एसआई, डिस्काउंट, रेशियो, एवरेज,
और फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम वर्क्स और एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, मैनिपुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। यह पूरा हमारा रहने वाला है 45 दिन का कोर्स, जिसमें मैं आपसे डेली रिपोर्ट लूंगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो। इसमें मैं सिर्फ आपको ना रिवीजन करवाने वाला हूं, मैं इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूं। पढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पर हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। मैं सिर्फ आपका रिविजन करवाऊंगा रेलवे के नज़रिए से कि रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से कितने टाइम में करने हैं। मैं यही करने वाला हूँ, तैयारी आपको करनी है। मैं आपसे डेली 10 से 15 मिनट लूँगा आपके रिवीजन की, इसलिए मैंने 45 दिन का समय लिया है कि 45 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर जाएंगे एक बार, और फिर 45 दिन में दोबारा हम परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक हम अपने आप को परफेक्ट बनाना है हमें। क्योंकि जैसे एनटीपीसी के अभी जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, तो आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी करोगे उससे बढ़िया है आप अभी से कर लो। जब तक फॉर्म भरे जाएंगे आप तब तक एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और आप एग्ज़ाम तक 2 से 3 बार अपना सिलेबस रिपीट कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा और आप इतने परफेक्ट हो जाएगा। जिसमें अभी आपको 100 से 110 मिनट लगते हैं, वहाँ आप देखोगे कि आप 60 से 70 मिनट में आराम से सारा पूरा पेपर कर पा रहे हो आराम से। तो कल से स्टार्ट होने वाली मैथ की जीरो से हीरो रेलवे सीरीज में आप जुड़ना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे, हम आपस में जुड़ पाएंगे, आपस में बात कर पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। तो कल से हमारी मैथ की जीरो से हीरो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आज मैंने आपको बता दिया कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। इस सीक्वेंस में पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको 45 दिन के बाद देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल मैथ की जीरो से हीरो रेलवे सीरीज में। धन्यवाद।